आज सुबह उठते ही मुझे एक मैसेज रिसीव होता है जिसने मुझे परेशान कर दिया। जानना चाहते हैं कि वो मैसेज क्या था? ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस क्लाइंट को मैं पिछले 8-9 महीने से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी ये क्लाइंट चला गया। आखिर ऐसी क्या वजह बनी? अक्सर बिगिनर फ्रीलांसर्स को इन मिस्टेक का नहीं पता होता, वो अपने पोटेंशियल क्लाइंट लूज कर जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल मेथड शेयर करूंगा जिसको लर्न करके आप उन मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको इन 5 में से वो एक मिस्टेक भी बताऊंगा जिसकी वजह से मेरा ये क्लाइंट गया। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1 मिस्टेक, शिफ्ट इन बिजनेस स्ट्रेटजी। दिस कुड बी ड्यू टू बजट कट। अब करते क्या है, लेट्स सपोज अगर आपने क्लाइंट को बताया कि $500 प्रोजेक्ट का बजट है, ठीक है, और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मैंने $500 जो है वो बहुत कम बता दिया, इसका तो $700 बनता है या $1000 बनता है, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपने जब भी क्लाइंट को बजट बताना है, आपने कैलकुलेट करके उसके बाद उसको बजट प्रपोज करना है, ठीक है। ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब नंबर 2 मिस्टेक क्या है? मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, अब होता क्या है कि लेट्स सपोज कि आपने क्लाइंट जो है आपको कह रहे हैं कि मुझे प्रोजेक्ट है वो 15 डेज में आपने डिलीवर करना है, ठीक है। ये वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज अगर वो डिज़ाइन का है तो वो आपको बता रहा है कि मुझे 3D डिज़ाइन चाहिए। अगर वो कैंपेन मैनेजमेंट का है तो वो कह रहे हैं कि मुझे ROI जो है वो इतने % चाहिए। अब होता क्या है कि आपने जो है क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो लेट्स सपोज ये हैं, आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते। आप उसको उस वक्त तो हाँ कर देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जब आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई होती, तो उससे एक बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट होती है। आपने हमेशा क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को लेके चलना है, उसको मैच करवाना है अपने प्रोजेक्ट के साथ। नंबर 3, अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इशू। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम टाइम पर अवेलेबल नहीं होते, हम रिस्पॉन्स नहीं करते क्लाइंट को। तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिवनेस, आपकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप क्लाइंट को टाइम पर रिप्लाई नहीं करेंगे या क्लाइंट की जो क्यूरीज हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो क्लाइंट आपके हाथ से जा सकता है। नंबर 4, फेलियर टू स्केल विद क्लाइंट्स ग्रोथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, जो देखें कोई भी बंदा आपके पास आता है, लेट्स सपोज कि आपने किसी से कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है। अब जब अक्सर लोग कहते हैं कि हम सेल्स की गारंटी नहीं देते, ठीक है, सेल्स की आप गारंटी नहीं दे, लेकिन अगर आप क्लाइंट को डायरेक्ट ये बता रहे हैं ना कि भाई हमारी सेल की कोई गारंटी नहीं है, तो दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको पैसे पे करे और आप उसको बता रहे हो कि भाई अगर आप ये पैसे पे कर रहे हैं, सेल्स की कोई गारंटी नहीं है। यानी हम लेट्स सपोज वो $100 स्पेंड करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे इस पे $300 चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। दुनिया में कोई ऐसा बंदा आपको पैसे नहीं देने वाला, वो आपके हाथ से चला जाएगा। अब इसको टैकल करने का, इसको केटर करने का तरीका क्या है? आप उसको ये कहें कि जो सेल्स हैं वो डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट पर या सर्विस पर या मार्केट पर, ठीक है। आप उसको ये बताएं कि जो सेल्स हैं वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। हम ये 3 फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे। अगर आपकी सेल्स नहीं आती तो हम इन 3 फैक्टर्स पे हम काम करेंगे और इन 3 फैक्टर्स को इंप्रूव करने के बाद आपकी हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे। ये एक सही तरीका है क्लाइंट को हैंडल करने का, उसको टैकल करने का। ये नहीं कि आप डायरेक्ट कर दें या आपने डायरेक्ट लिखा हुआ हो कि भाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सेल्स गारंटी, ठीक है, इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं कहना। तो इस वाले फैक्टर को आपने एनालाइज करना है। क्लाइंट की ग्रोथ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। क्लाइंट आपके पास ग्रो होने के लिए आता है, आपको सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं आता। नंबर 5, लैक ऑफ प्रोएक्टिव एंगेजमेंट एंड इनोवेशन। अब जो मेरे से मिस्टेक हुई वो ये वाली मिस्टेक हुई, ठीक है। क्लाइंट का काम बिल्कुल सही चल रहा है। अब जैसे आपने स्क्रीन पे देखा, क्लाइंट कह रहा है, हाय देयर, थैंक्स फॉर योर हेल्प सो फॉर विद द PPC campaigns, immensely appreciated. Going forward, I am going to managing PPC spend, at least for time being, also trying to limit my spending. नेक्स्ट मैसेज वो कर रहा है, इफ आई एवर नीड एडिशनल हेल्प आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू एंड द टीम। तो अब ये देखें, क्लाइंट यहाँ पर कंप्लीट नाराज नहीं है, लेकिन फिर भी जा चुका है। उसका मेन रीजन ये हुआ कि हमने उसकी जो कैंपेन्स थी वो बिल्कुल बेहतरीन चल रही थी। अब उसने एक वेरिएशन ऐड की थी, उसको ऐसा फील हुआ कि जो उसकी
फर्स्ट वेरिएशन पे जो सेल्स आ रही हैं, ठीक है, वो सेकंड वेरिएशन पे भी उसकी उतनी ही सेल आएंगी और कम स्पेंडिंग के साथ आएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे से गलती क्या हुई कि हमने उसको टाइमली रिस्पॉन्स नहीं किया और हमने उसको कंप्लीट बताया नहीं, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो थोड़े से हमारे पास बर्डन हो गया था, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो गए थे, बर्डन हो गया था, जिसकी वजह से हम क्लाइंट को टाइमली अपडेट नहीं कर सके और उसको ये फील हुआ कि बजट ज़्यादा है और वो चला गया। अभी देखिए, छोटी सी मिस्टेक से मेरा एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट जो मुझे अच्छे पैसे पे कर रहा था मंथली, वो चला गया। तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं, इससे आपका लॉस होता है। आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें और इन चीज़ों को अच्छे से लर्न करें ताकि आप अपने फ्रीलांस करियर में क्लाइंट्स को लूज़ ना कर सकें। अक्सर पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं जो लूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ जाती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।